हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेशनिक चैनल पे। यार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हीटस्टोन ब्रिज का, और इसका एप्लीकेशन हो सकता है मीटर ब्रिज। केल्विन मेथड में ओनली प्रैक्टिकल में था, थ्योरेटिकली कहीं सवाल ना आने के चांसेस है बराबर, लेकिन करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम है। तो चले यार, व्हीटस्टोन ब्रिज 3 मार्क का सवाल कैसे आता है एग्जाम में और ये किस लिए काम करता है। तो देखो यार, हमने सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस पढ़े हैं और उसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, लेकिन कोई सर्किट ऐसा हो कि ना पैरेलल ना सीरीज ना समझ में आए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने व्हीटस्टोन ब्रिज इस्तेमाल किया है। लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज में ओनली एंड ओनली बच्चों हम बैलेंस कंडीशन पढ़ते हैं, इनबैलेंस कंडीशन नहीं पढ़ते। तो बैलेंस कंडीशन वाला सिंपल सवाल है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बोर्ड में। तो चलो यार करते हैं। देखो हम 4 रेजिस्टेंस ले रहे, एक रेजिस्टेंस है ये, एक रेजिस्टेंस है ये, एक रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस है ये। वाओ, पतंग जैसा लग रहा है सर, बचपन में तो खेला था हम लोगों ने। चलिए इसको हम लोग लगाएंगे एक ऐसे बैटरी, छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी बैटरी, एक लगाऊंगा मैं की और इसको कर दूंगा कनेक्ट। वाओ सर, बीच में से एक ग्लावनामीटर लगाऊंगा। वाओ क्या बात है सर, है ना यार। ये ग्लावनामीटर कैसे होगा सर? कुछ नहीं भाई, मेरे हाथों में कुछ दिख रहा है, ये मीटर है, टेंशन मत लेना, ऐसे ग्लावनामीटर लगा सकते हैं, ये बोल रहा हूं। ओके, तो इसको नाम दे सकते हैं, जो भी नाम दिया आपके बुक्स में वही लिखता हूं। देखो ये है ए बी सी और ये डी, इसको पी क्यू आर एस, जो बुक्स में दिया वैसे ही लिखो, पी क्यू आर एस। ओके, अब जो करंट आपको पता है कि क्लोज की तो करंट जाएगा, जाने के बाद करंट होगा स्प्लिट, ये I1 और ये I2, स्प्लिट हो गया करंट। जब यहां करंट आएगा तो ग्लावनामीटर से करंट जाने वाले को IG बोलेंगे हम लोग, और यहां से जाने वाला करंट क्या होगा फिर I1 माइनस IG। कोई शक है भाई? अरे I1 टोटल करंट आ गया, IG इधर गया तो बाकी इधर जाएगा, और यहां से ये IG नीचे आ रहा है। देखो यहां आ रहा था I2, हां सर आ गया, और यहां से IG आ गया, इसलिए ऐड कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? डायग्राम ड्रॉ करते समय ध्यान होना बहुत जरूरी है भाई। हम लोग क्या करने वाले हैं? तो कुछ नहीं सर, हम लोगों को ये टारगेट है अभी कि यहां पे जो बी पॉइंट है और ये वी, देखो पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट का इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ डी करने वाले, क्योंकि बैलेंस कंडीशन करने वाले, नाम ही बैलेंस कंडीशंस। तो चलो यार बढ़ते हैं। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर थ्योरी कैसे लिखे? अरे फेकोलॉजी अच्छी होना चाहिए, बस कुछ नहीं बोल दो, है ना। क्या बोलोगे? एक यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ए बी सी डी, जो भी बोलना है, ठीक है ना। है ना, ए इज कनेक्टेड टू द हायर पोटेंशियल एंड सी इज कनेक्टेड टू द लोअर पोटेंशियल थ्रू द की। ओके, आप बोल सकते हैं कि यहां पे 4 रेजिस्टेंस है P Q R S, द करंट फ्लोइंग थ्रू द P इज I1, है ना, Q में से IG माइनस, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं द करंट फ्लोइंग थ्रू द P एंड Q, है ना, रेजिस्टेंस में से I1 I2 है, एंड Q एंड R के बीच में जो करंट है I1 माइनस IG, और इसके बीच में का करंट जो है I2 प्लस IG, जो करंट फ्लो हो रहा है, बोल सकते हैं, एंड ग्लावनामीटर करंट फ्लोइंग थ्रू द IG। चलिए बढ़ते आगे, लिख दिया भैया, फेकोलॉजी थी। बस कल मैंने आपको KVL या KCL जो क्वेश्चंस पढ़ाया था उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। मुझे बताओ यार, ये मेरा जो करंट है टोटल, वो करंट है I1 प्लस IG, कोई टेंशन है भाई? I1 प्लस I2, सॉरी, ठीक है। मेरे पास 2 लूप्स है, हम लोगों को KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ इस्तेमाल करना है। किस में करोगे सर? इस चीज के अंदर करोगे, ये दिख रहा है ये। ओके, ये है मेरा ग्लावनामीटर, ठीक है, और ये है मेरा, ओके, तो ये है P, ये है Q, ठीक है, ये A, यहां पे B, यहां पे D। ओके, कोई टेंशन है? यहां से करंट है I1 और यहां से करंट है I2। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए बढ़ते आगे, सिंपल है। तो लूप है मेरे पास, लूप है बच्चों, लूप है यहाँ पे क्या, A B D A, जहां से गए थे वहां पे वापस आना। चलो A से B जाओ, करंट का डायरेक्शन और मेरी पाथ का डायरेक्शन सेम है, तो माइनस माइनस करंट है मेरे पास I1, रेजिस्टेंस है P। कोई टेंशन है? करंट IG ऐसा था, हाँ सर, पाथ भी B और D है, देखो ना, A से B गया था, B से D जा रहा हूं,
बी से डी जा रहा हूँ, दोनों के पास सेम है, माइनस आई जी, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल जी। ओके, अब डी से ए आओ सर, डी से दोनों की पाथ अपोजिट देखो, ए से डी जा रहा है करंट, पाथ अपोजिट है तो प्लस लेना है सर। करंट क्या है सर, I2 इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। करेक्ट है बच्चों, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल एंड ईएमएफ इज इक्वल टू 0। ईएमएफ मिला ही नहीं तो इसलिए मैंने ई लिखा ही नहीं इसमें। चलो सर, अब यहां पे एक चीज पता है, भले बुक्स में ना दिया हो, IG 0 है। क्यों 0 है बच्चों, बैलेंस कंडीशन ले रहा हूं। क्यों, VB इज इक्वल टू VD, पोटेंशियल सेम रहा तो करंट फ्लो होता क्या, करंट कहां से कहां फ्लो होता, हाइयर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। देखो ये हाइयर है ये लोअर, इसलिए करंट फ्लो हो रहा था। यहां पे सेम पोटेंशियल, ठीक है, तो क्या हो रहा है बेटा मेरे पास, देखो I1 माइनस ये P, ठीक है, ये तो 0, IG 0 है तो 0 बच्चों, ये इधर गया तो माइनस I2Q, इक्वेशन 1। बच्चों माइनस माइनस क्या होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, समझे। ओके, एक लूप तैयार हो गया सर। सेकंड, चलो बढ़ते आगे। नेक्स्ट जो है मेरा यहाँ पे, ये है आपका गैल्वेनोमीटर सर, वेरी गुड सर। ये है यहाँ पे, ये है मेरे यहाँ पे, ओके, ये है Q, ये है R, ओके सर। यहाँ से करंट जा रहा है सर IG, यहाँ से करंट जाने वाला I1 माइनस IG, और यहाँ से जो करंट है I2 प्लस IG। कोई टेंशन है, ओके। नाम क्या है सर, B, C और ये D। चलिए लूप का नाम कैसे दोगे, लूप लेना है मुझे, बोलो B C D B, दोबारा वहीं पे B C D A। चलो B से C जाओ, दोनों का पाथ सेम है सर, माइनस ब्रैकेट में I1 माइनस IG ब्रैकेट में ये था, ओके सर। चलो C से D जाओ, C से D जाओ, अपोजिट डायरेक्शन प्लस लिखो सर, क्या है I2 प्लस IG इनटू रेजिस्टेंस। अब यहां से यहां अपोजिट प्लस IG इंटू G इज इक्वल टू 0। समझे बच्चों, सॉल्व करके ले रहा हूं, ये माइनस I1 G, नहीं G नहीं भाई, Q है, सॉरी। चलो हाँ जी, I1 Q माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस, ये माइनस प्लस IG इंटू Q, यहां पे सॉल्व कर रहा हूं भाई, I2 R प्लस I2 IG हो गया, ये IG इंटू G इज इक्वल टू 0। कोई टेंशन है, कोई टेंशन है भाई, जहां जहां IG दिखे भैया गोली मारना, इसको गोली, क्या करोगे, इसको गोली मारोगे, हाँ सर, इसको भी गोली मारोगे, हाँ सर, और इसको भी गोली मारोगे। कारण क्या है, बैलेंस कंडीशन। क्या बात समझ में आ रही है, क्या मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे देशवासियों, क्या मेरी बात समझ में आती है आपको। ओके चलिए बढ़ना आगे, समझे ये। चलो तो बचा क्या है सर मेरे पास, I1Q, और यहां पे इसको इधर लेके गया तो माइनस I2R। कोई टेंशन है भाई, इक्वेशन 2, समझे। ये 0 ये 0 ये 0 बचा था, ये इधर लिखा, इसको लेके गया इस साइड में, प्लस का माइनस, लेकिन माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, समझे। चलो फर्स्ट बाय सेकंड करता हूं, फर्स्ट बाय सेकंड। चलो फर्स्ट इक्वेशन कहां है, यहां है सर आपका इक्वेशन। चलो I1P, और इसका भी ये LHS को डिवाइड करेंगे, RHS को करेंगे I2Q डिवाइडेड बाय I2R। चलो I1 सर अलग मार्कर इस्तेमाल करें ताकि हम लोगों को समझ में आए। ये कैंसल, ये कैंसल, क्या बचा है सर आपके पास, P बाई Q, और ये Q बाय, अरे कुछ तो गड़बड़ हो गई ना सर, क्या हो रहा है भाई, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। I1Q बराबर है, I2R भी बराबर है, यहां पे कुछ गड़बड़ हो गई क्या, क्यों कैसे आ गया, एक मिनट बच्चों, यहां पे ओनली थोड़ा सा चेंजेस है, एक मिनट भैया। अच्छा ये यस था बच्चों, यहां पे यस था, यहां पे ध्यान देना, सॉरी ये यस था, ये यस है, तो यहां पे भी जहां क्यों दिख रहा है यहां पे यस डाल दो, यस था, सॉरी, हाँ यहां पे भी यस, यहां पे भी यस, तो
तो यहां पे भी यस होगा, यस होगा, सॉरी। तो बचा क्या बच्चा मेरे पास, बच्चा पार्टी बचा क्या है मेरे पास, मतलब यहां पे यस, तो यस ओके बाय आर। देखो P बाय क्यू यस बाय आर, समझे कैसे करते हैं। ऑल इज वेल बच्चों, यहां पे या यदि ऐसे भी लिख सकते हैं P बाय यस Q बाय आर, एक ही मतलब है। देखो एक तो आप ऐसे कर सकते हो P बाय क्यू ये और ये बाय ये, या P बाय यस और Q बाय आर। देखो P बाय यस या Q बाय आर दोनों सेम है। इसमें से अननोन रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो सॉरी यार थोड़ा सा यहां पे मैंने यहां जो लिखा ना वही लिखा था, मतलब मैथमेटिकली करेक्ट कर रहा था लेकिन नाम यहां पे अलग है, समझो। मतलब मेरे हिसाब से बराबर था लेकिन मैंने यहां पे क्यू लिखा था इसलिए हुआ ऐसे, लेकिन कोई टेंशन नहीं, आपके 3 मार्क देखो बच्चे हो जाएंगे कंप्लीट। आपको यहां पे आधा मार्क, इसका एक्सप्लेनेशन आधा मार्क तो यही मिल जाता है बच्चों, 1 मार्क। और इस चीजों के लिए जैसे कि ये लिखोगे ओके, इसका आधा मार्क, इसके लिए आधा मार्क, ठीक है। किसके लिए, पहले लूप के लिए आधा मार्क लिखेंगे, दूसरे लूप सॉल्व करने के आधा मार्क ओके, बाद में ये डिवीजन किया आधा मार्क, फाइनल आंसर लिखा आधा मार्क, ठीक है। समझ में आ गया बेटा। तो ये 3 मार्क के लिए सवाल था। तो चलो यार इसको अच्छी तरह से करके आपके 3 मार्क पक्के करो। चलो बाय।